वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स 2021 में मई 2021 के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बताए जाएंगे, जो सभी क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, यानी एक पंक्ति के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर आपको बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत जल्द इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी के से लेकर के जून तक के करंट अफेयर्स जो है वो बहुत जल्द आप लोग को मिलने वाला है। जनवरी से जून के करंट अफेयर्स जून महीने के अंतिम सप्ताह में आपको मिलेगा। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के तौर पर वो वीडियो उपलब्ध होगी। उस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको दिया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और बेल आइकन को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन आता है हर एक वीडियो का। अब बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबसे पहला प्रश्न है ये, और 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये हर बार आपको देखने को मिलता है। मई के महीने से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा दिवस से रिलेटेड, तो उसमें ये मजदूर दिवस जरूर होता है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है वैशाली हिवासे। इसके बाद सवाल है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है? 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये घोषणा की है कि भारत सरकार ने ये अगले 2 वर्षों में इतना लक्ष्य रखा है। इसके बाद है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? तो आंसर हो जाएगा रूस। कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? कम गति वाली यानी जिसकी चाल कम हो और वो ड्राइवरलेस कार हो, उसको चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का ब्रिटेन। कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 2021 में होने वाली किस यात्रा पर रोक लगा दी है? चार धाम यात्रा जो 2021 में होने वाली थी, इसको उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, जिसकी सेकेंड फेज हमने भारत ने सामना किया, और इसको बहुत हद तक अब जो है वो कम कर लिया गया है। फिर भी इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि इसको चार धाम यात्रा को जो है वो रोक लगा दी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला सवाल है, किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो आंसर हो जाएगा रूस। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे कहा जाता है, यह किस दिन मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? के स्टालिन ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। कई राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। तो इन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं, उसकी एक लेटेस्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी सीएम और गवर्नर की, जो पिछले महीने के बाद उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो जून 2021 तक लेटेस्ट अपडेट जो होगा, उस वीडियो को हम जरूर उपलब्ध कराएंगे, उसको जरूर देखिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान के लिए नामित किया गया है? मारिया रेसा को यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान के लिए नामित किया गया है, मारिया रेसा को। अगला सवाल है, विश्व स्तर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का सब्जेक्ट यानी विषय जो है वो क्या था? कई बार इसको थीम से भी रिलेट करके पूछ दिया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये इसकी जो है ये सब्जेक्ट यानी विषय था। विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में एलआईसी की रैंक पूछी गई है कि क्या है? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, तो ये 10वीं रैंक है इसमें विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के अंदर। अगला सवाल है, सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा टीसीएस, जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं।
इसके बाद देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कौन सी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा तीसरी बार। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की यानी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी है। तो ये कितनी बार बनी है? तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है। इसके बाद है, नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह से। इसके बाद देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? रमन मीनाक्षी सुंदरम। ठीक है, RM सुंदरम यानी रमन मीनाक्षी सुंदरम इसका आंसर याद रखिएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाला है? टी रविशंकर इनका नाम है, याद रखिएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। हाल ही में किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये सम्मान दिया गया है? श्यामला गणेश को दिया गया है। बेंगलोर की ये शिक्षिका हैं। ठीक है, जापानी लैंग्वेज की शिक्षिका हैं, याद रखिएगा। इनको जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान दिया गया है। श्यामला गणेश कहाँ की हैं? बेंगलोर की हैं। हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत जो है वो दर्ज की है? तो ये किया है लुइस हैमिल्टन ने। कौन सी जीत है इनकी? 97वीं। ठीक है, 97th जो है वो इनकी जीत है। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 इन्होंने जीता है, नाम है लुइस हैमिल्टन। ICC टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद देखिए, HCL टेक यानी HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा विप्रो। ठीक है, विप्रो जो है वो तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी बन गई है। पहले आपको हमने बता ही दिया इससे पहले जो क्वेश्चन में TCS। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर बनाया गया है? बिलीव इन स्पोर्ट ये एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ये एक अभियान है जिसके लिए एम्बेसडर बनाया गया है PV सिंधु को, और जो कि भारतीय हैं, और मिशेल ली को जो कि कनाडा की हैं। तो इन दोनों को बनाया गया है। ये दोनों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति पंत को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर पैसेज एक्सरसाइज जिसको पैसेक्स भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये पैसेज जो एक्सरसाइज है यानी अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया है भारत और किस देश की नौसेना ने? दक्षिण अरब सागर में इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने यह अभ्यास किया है, पैसेज एक्सरसाइज। इसके बाद है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर है जिसे हाल ही में खोला गया है? ये पुर्तगाल में बनाया गया था, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगाल। काफ़ी पुराना है और इसको हाल ही में यात्रियों के लिए जो है वो खोल दिया गया है। पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है ये दुनिया का सबसे लंबा। हाल ही में किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? KP शर्मा ओली को। ठीक है, इन्होंने विश्वास मत खोया था, उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री हैं यहाँ के। अगला सवाल है, 2021 के लिए अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार ये किसे दिया गया है? गीता मित्तल को यह अवार्ड जो है वो मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जोस जे कट्टूर को नियुक्त किया गया है नए कार्यकारी निदेशक के रूप में। चिल्ड्रन बुक द बेंच इसके लेखक कौन है? मेघन मार्कल जो है वो इसके लेखक हैं। इसके बाद है, हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर की सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है? 15 मिलियन डॉलर जो है ये भारत को ट्विटर ने ये घोषणा की है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 15 मिलियन डॉलर जो है वो सहायता राशि के रूप में देगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जिसको वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कहा जाता है, यह किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है असम का। यहाँ पर भी चुनाव हुए थे विधानसभा के।
पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगास्वामी जो है वो पुडुचेरी के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके बाद है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021। ये अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है राफेल नडाल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नाओमी ओसाका, जो कि जापान की है, इनको भी याद रखिएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? ये किया गया है, ओडिशा सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। इसके बाद देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये किसने जीता है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो आंसर होगा नेपाल। कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 25 बार चढ़ चुके हैं और ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? आंसर होगा राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहा जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि पुरुष के लिए मिला है वो किसे घोषित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अप्रैल 2021 के लिए, क्योंकि ये हर बार जनवरी से लेकर जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत की गई है और जब महीना ख़त्म होता है तो अगले महीने की 10 तारीख तक इसकी घोषणा जो है वो कर दी जाती है। तो अप्रैल महीने की मई में घोषणा हुई है। तो अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला का खिताब जो है वो एलिसा हिली को मिला है, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, और बाबर आजम जो पुरुष के लिए मिला है इनको, जो कि पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये अरब वर्ल्ड पुरस्कार जो है, इसको नोबेल पुरस्कार भी अरब के लिए कहा जाता है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ने यह अवार्ड जीता है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय हैं। छात्रों और अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, किसने किया है? ये सवाल पूछा गया है, सीबीएसई ने किया है। इसके बाद है, किस संस्थान ने ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किस संस्थान को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आईआरईडीए को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन जो है वो पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? ये जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार ये रिपोर्ट के अंतर्गत जो बताया गया है, तो आंसर होगा इसका पुडुचेरी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसने ग्रामीण क्षेत्रों में यानी ग्रामीण इलाकों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया है। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को, ठीक है। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये भी सवाल बिल्कुल नया है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है चीन। इसके बाद देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ये 16 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? रमेश पोवार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड सरकार ने। इसके बाद है अगला यहाँ पर है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? यानी जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनका वरिष्ठ सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को। इसी को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार भी कहा जा सकता है। तो व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं नीरा टंडन, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। इसके बाद सवाल है, जिसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है वो कौन है? एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। अगला सवाल है, हाल ही में COP26 पीपल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है? डेविड एटनबरो को। इसके बाद क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है।
इसके बाद है माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? मोख्तर ओने को नियुक्त किया गया है। ईरान ने हाल ही में फरजाबाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? तो आंसर होगा भारत को बाहर किया गया है। इसके बाद देखिए फरजाद बी गैस परियोजना को याद रखिएगा, भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से ईरान ने अलग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अगला सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है? 50,000 रुपए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी है? आंसर होगा DRDO ने यह किया है। ठीक है, DRDO। इसके बाद सवाल है, नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी? तो आंसर हो जाएगा इसका 84 दिन के बाद। विश्व दूरसंचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकॉम डे किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसको वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कहा जाता है। ये कब मनाया जाता है? 17 मई को ही मनाया जाता है। मेलरकोटला किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो है पंजाब का 23वां जिला है। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। हाल ही में किस चक्रवात ने गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य को प्रभावित किया था? तो आंसर होगा तुकाते तूफान। इसके बाद है 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक ये रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जो हैं उनका निधन हुआ हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से। तो कौन से डॉक्टर हैं, उनका नाम पूछा गया है, डॉक्टर के अग्रवाल। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये कोरोना से लेकर काफ़ी इन्होंने जो है यूट्यूब वगैरह पर वीडियो के माध्यम से लोगों की काफ़ी हेल्प की थी कि किस तरह से कोरोना से लड़ना चाहिए, और बेचारे खुद इस दुनिया में अब नहीं रहे। उनका जो है देहांत है वो कोरोना के संक्रमण की वजह से ही उनका निधन हुआ है। अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर यहाँ पर होगा कांगो। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पुणे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये किस दिन मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सीमोर्ग नामक जो सुपर कंप्यूटर है वो किस देश ने बनाया है? सीमोर्ग नामक जो सुपर कंप्यूटर है ये काफ़ी शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और इसको ईरान ने बनाया है। ईरान का ये अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीदा है? तो आंसर हो जाएगा अमेजॉन। और हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम। ठीक है, इसके बाद है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है ये 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मेजरमेंट फॉर हेल्थ ये इसकी थीम है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 20 मई को मनाया जाता है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोईद यूसुफ को। और अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विधान परिषद के गठन को हाल ही में पश्चिम बंगाल ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो ये भेजा है चीन ने। केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा पिनरई विजयन। आतंकवाद विरोधी दिवस जिसको एंटी टेररिज्म डे कहा जाता है यह किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आंसर होगा मार्था करम्बू कुम। स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद है कौन सा वेब ब्राउज़र 15 जून 2021 से सेवानिवृत्त हो जाएगा, यानी उस दिन से वो समाप्त हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर।
ठीक है। भारत में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा अक्टूबर 2022 में। 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरिंदर बत्रा को। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO किसे बनाया गया है? राजेश बंसल को। और किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? आंसर होगा बांग्लादेश। अगला सवाल है, वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? इस क्वेश्चन का आंसर है इटली। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा इजराइल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो आंसर होगा 13वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? तो साल 2023 में अब ये होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीती है? मैक्स वेरस्टेपन ने। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पशु बुद्धि होगा। यहाँ पर पशु बुद्धि और मानवता पर जीवन के काम के लिए 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है जेन गुडॉल ने। किस क्लब ने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? ये होगा एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है। विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मई को। और 2021 के लिए विश्व कछुआ दिवस की जो विषय है वो क्या है? टर्टल रॉक्स। इसके बाद सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है यानी घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। फोर्ब्स के द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कोनोर मैकग्रेगोर को। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। अगला सवाल है, नेहरू तिब्बत और चीन। नेहरू तिब्बत और चीन इस पुस्तक के लेखक कौन है? अवतार सिंह भसीन। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है कि भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को। और हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा किस वर्ष चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? 2023 में ये भेजेगा नासा अपना पहला मोबाइल रोबोट चंद्रमा पर। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। इसके बाद देखिए सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है? आंसर होगा अमर्त्य सेन। विश्व थायराइड दिवस यानी वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साजी NM ने। ये जो कि इनको ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल के रहने वाले हैं, तो केरल के शाजी NM ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को। इसके बाद देखिए वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है 28 मई को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जगजीत पवाडिया को। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला सवाल है, UAE सरकार ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? आंसर होगा संजय दत्त। संजय दत्त जो कि बॉलीवुड के अभिनेता है, इनको UAE सरकार यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के सरकार ने जो है अभिनेता इनको गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने लगभग 121 क्वेश्चन देखे हैं, टॉप 100 प्लस क्वेश्चन मई महीने के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।